हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्याज को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपये किसी से लिए हैं और देखिए उस पैसे का जो ब्याज दर है वह है 4%। तो एक महीना का ब्याज कितना होगा? देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए जो गांव में ब्याज का हिसाब होता है वह महीना के हिसाब से होता है, यानी आपका जो पैसा है वह हर एक महीना लगता है। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ब्याज किस तरह से लगता है। देखिए ब्याज लगता है 100 रुपये के हिसाब से। अगर मान लीजिए आप 100 रुपये किसी से लिए हैं और देखिए इस पैसे का जो ब्याज दर है वह है 1%। तो देखिए आपका एक महीना में जो ब्याज लगेगा वह लगेगा 1 रुपये। अगर देखिए मान लीजिए आप 100 रुपये ही लिए हैं, लेकिन देखिए जो यह ब्याज दर है यह अगर 2% है तो आपका देखिए एक महीना में ब्याज 2 रुपये लगेगा। यानी देखिए सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लगता है। देखिए इस तरीका का उपयोग करके आप यह ब्याज को निकाल सकते हैं। 10,000 रुपये है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 10,000 को। अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखें 100 रुपये का ब्याज को निकालने के लिए। तो इसमें भी देखिए हम लोग सबसे पहले 100 रुपये का ब्याज को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल में 4% की दर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4% को। अगर देखिए आप 100 रुपये लेते हैं 4% की दर से, तो एक महीना में ब्याज कितना होगा? वह देखिए होगा 4 रुपये। लेकिन देखिए यह केवल 100 रुपये का है, इसके अंत में 2 जीरो है, तो यहाँ पर देखिए जो भी ब्याज आया है इसके अंत में 2 जीरो को लगाएंगे। यानी देखिए अगर आप 10,000 रुपये किसी से ले लेते हैं, अगर उसका दर 4% है तो एक महीना का ब्याज कितना होगा? वह देखिए 400 रुपये होगा। देखिए आप चाहे तो 2 महीना का भी ब्याज को निकाल सकते हैं। 2 महीना का ब्याज कैसे निकलेगा? जो एक महीने का है इसमें अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो 2 महीना का ब्याज निकल जाएगा। 2 महीना का ब्याज कितना होगा? वह हो जाएगा 800 रुपये। इस तरह से देखिए ब्याज को निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर 10,000 रुपये है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी से 6,000 रुपये ले लेते हैं और उसका जो दर है अगर 4% से है, तो आखिर एक महीना का ब्याज कितना होगा? इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं फिर नहीं? तो देखिए इस तरीक़ा से आप यह ब्याज को भी निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए हम लोग सबसे पहले 100 रुपये का ब्याज को निकालेंगे। दर देखिए 4% है ना, तो देखिए 100 रुपये का 4% की दर से एक महीना का ब्याज कितना होगा? वह 4 रुपये होगा। तो देखिए यह केवल 100 रुपये का है। सबसे पहले देखिए 600 का ब्याज को निकालेंगे। तो देखिए अगर आप 100 में 6 से गुना कर देते हैं तो 600 होगा। तो देखिए इसमें हम लोग 6 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ब्याज है, ब्याज में भी देखिए आपको 6 से गुना करना होगा। यानी देखिए 6 से गुना 4 में करें तो यह होगा 24 रुपये। यानी 600 रुपये का 4% की दर से एक महीना का ब्याज 24 रुपये होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 6,000 है ना, इसके अंत में 1 जीरो और है, तो यहाँ पर जो ब्याज आया है इसके अंत में आपको 1 जीरो को और लगाना होगा। यानी 6,000 रुपये का एक महीना में ब्याज कितना हो जाएगा? तो 240 रुपये होगा। देखिए एक तरीका यह होता है ब्याज निकालने के लिए, या फिर देखिए साधारण ब्याज को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है, सबसे पहले लिखना है आपको मूलधन को, इसके बाद गुना में आपको लिखना है दर को, इसके बाद समय, और इसके बटा में 100 को लिखना है। देखिए मूलधन हम लोग उसको कहते हैं जितना रुपए किसी से लेते हैं। तो मान लीजिए 6,000 रुपये है,
तो मूलधन के जगह पर 6,000 को लिखेंगे। और दर कितना है, तो यहाँ पर देखिए 4% है ना, गुना में लिखेंगे 4 को। कितने समय के लिए निकालना है, तो 1 महीना का निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे 1 को। और देखिए फार्मूला के बटा में है 100, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले संख्याओं का गुना करेंगे, 6 से गुना 4 में करें, यह होगा 24। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। अगर देखिए आप फार्मूला से भी निकालते हैं तो भी आपका ब्याज सेम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।